नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक दिवस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे कारण क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, 5 सितंबर को पूरा देश शिक्षक दिवस मनाता है। इस दिन सभी शिक्षक के प्रति अपना सम्मान जताते हैं। हर साल के 5 सितंबर को देश शिक्षक दिवस मनाता है। इस दिन ज़्यादातर स्कूलों में छात्र अपने शिक्षक के रूप में जीते हैं और अपने टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इसी दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ये देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाने का एक सम्मानजनक तरीका है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। वो एक आदर्श शिक्षक, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक थे। उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण भारत सरकार ने सन 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया था। वो ये पुरस्कार पाने वाले देश के पहले व्यक्ति थे और उनका जन्मदिन 5 सितंबर को होता है, जो पूरे देश में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, राधाकृष्णन जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे, या ये कहें कि इन्हें पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था। उनको क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में सन 1896 से 1900 के बीच में पढ़ने के लिए भेजा गया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा ली और ग्रेजुएशन की परीक्षा 1904 में आर्ट्स से फर्स्ट डिग्री से पास की। उसके बाद उन्होंने मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया और क्रिश्चियन कॉलेजों में आपको यानी कि इन्हें छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप भी मिली। दोस्तों, इनके मन में शिक्षकों के प्रति काफ़ी सम्मान था। तो 1916 में राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक पद पर नौकरी पा ली। अपने लेखों के द्वारा पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन शास्त्र से इन्होंने परिचित करवाया। दोस्तों, अगर बात करें इनके राजनीतिक करियर के बारे में, तो 1947 में अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया और उनको अनेक विश्वविद्यालयों का चेयरमैन भी बनाया गया। दोस्तों, 1952 में सोवियत संघ बनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का एक नया पद सृजित करके उपराष्ट्रपति बनाया गया। पंडित नेहरू ने उनको ये पद देकर सभी को चौंका दिया। सभी लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उपराष्ट्रपति बनेगा। सभी लोगों को उनके कार्य को लेकर संशय था, पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कुशलतापूर्वक अपना कार्य किया। संसद में सभी सदस्यों ने उनके काम की सराहना की। उनके विनोदी स्वभाव के कारण लोग आज भी उनको याद करते हैं। दोस्तों, सन 1962 से 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारत के सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में कार्यकाल संभाला था। तो विश्व के जाने माने दार्शनिक बर्ट्रेड रसेल ने डॉक्टर राधाकृष्णन के राष्ट्रपति बनने पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी थी कि ये विश्व का दर्शन शास्त्र का सम्मान है कि महान भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में चुना और एक दार्शनिक होने के नाते मैं विशेषतः खुश हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। दोस्तों, प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिकों को राजा होना चाहिए और महान भारतीय गणराज्य ने एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाकर प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है।
हफ्ते में 2 दिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनसे मिल सकता था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन हेलीकॉप्टर से अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंचे थे। इससे पहले कोई भी व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से नहीं गया था। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप से लौटने के बाद देश के फेमस यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हें डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा था या उनकी विद्वता का सम्मान किया। सन 1931 से 36 तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक लेक्चरर रहे। कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक इन्होंने कार्य किया। सन 1939 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1953 से 62 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। दोस्तों, इन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1913 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर की उपाधि प्रदान की। 1954 में उपराष्ट्रपति बनने पर इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया। 1975 में इन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले वो पहले गैर ईसाई व्यक्ति थे। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद हुई। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा सराहा जाएगा। उनको सम्मान देने के लिए हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन देश के श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स का काफ़ी सम्मान करते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने बर्थडे को, अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए अनुमति दी। वो शिक्षा को नियमों में नहीं बांधना चाहते थे। खुद एक शिक्षक होने पर भी वो विश्वविद्यालय में अपनी कक्षा में कभी देर से आते तो कभी जल्दी चले जाते। उनका कहना था कि जो लेक्चर उनको देना था उसके लिए 20 मिनट का समय ही पर्याप्त है। वो सभी छात्र छात्राओं के प्रिय थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। तो दोस्तों, उनके अनुसार ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काफ़ी शांत स्वभाव में अच्छे हाजिर जवाबी भी करते थे। एक बार लंदन में एक डिनर के टाइम पर एक ब्रिटिश ने टिप्पणी की थी कि भारतीय लोग काली चमड़ी के होते हैं। ये सुनकर डॉक्टर सर्वपल्ली जी ने धीरे से उत्तर दिया कि भगवान ने एक बार एक ब्रेड के टुकड़े को पकाया, जो ज़रूरत से ज़्यादा पक गया तो वो नेग्रो कहलाए। उसके बाद भगवान ने दोबारा एक ब्रेड को पकाया, इस बार कुछ अधपका पका, वो कहलाते हैं यूरोपियन। इसके बाद भगवान ने सही तरीके से सही समय तक उस ब्रेड को पकाया, जो अच्छे तरीके से पका, वो कहलाते हैं भारतीय। दोस्तों, दावा भी किया जाता है कि जब संसद भवन में 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच गर्म माहौल रहता था या उनमें बहस छिड़ जाती थी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही आसानी से उसे संभाल लेते थे और शांति की बातें किया करते थे। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोज़ और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।